नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल पे आप जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दें। ऐसा करना बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपका कोई पैसा नहीं कटता है। ठीक है, तो ऐसा कर लें आप, आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है ये। तो हम यहाँ पे आज आपको सिखाएंगे सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है ये आप जानते ही हो। आपने पढ़ा होगा कि जब दो मेन क्लोज होते हैं उनको जब हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ते हैं तो वो मिल कर क्या बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अगर आप कंपाउंड सेंटेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले आप कंपाउंड सेंटेंस की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज होती है, परंतु कोई भी सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं होती, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़े होते हैं, तो इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लोज तो होगी ही नहीं। कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए दो सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिया जाता है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन निम्न हैं। ठीक है, तो कई बच्चे इसे फैन बॉय से याद करते हैं, उसके अलावा कुछ और भी होते हैं, तो आप थोड़ा सा नोट करके याद कर लेंगे। एंड, फिर ये बोथ एंड, फिर टू, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, इधर और, नीदर नोर, फॉर, अदरवाइज, और, बट, येट, हावेवर, सो, और देयर फॉर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल मेहनत करके याद कर लें ताकि आपको कंपाउंड सेंटेंस पहचानने में आसानी हो। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, जब दो प्रिंसिपल क्लोज को कोऑर्डिनेट कंजक्शन यानी इन कंजक्शनों से जोड़ा जाता है तो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस, जो कि हम आज सीखेंगे बनाना। विचारणीय बात यह है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय कभी भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्रयोग नहीं करना है। कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा यह वाक्यों के अर्थ से पता चलेगा। यदि वाक्यों में कोई चॉइस है तो इधर और, अथवा यदि कोई विरोधाभास है यानी विरोध है तो बट, हावेवर, येट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कंपाउंड सेंटेंस होता है इसमें हम जो कंजक्शन यूज़ करते हैं यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं वो आपके चार भागों में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो जिसमें आपको पहला होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्या होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। दूसरा होता है आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन। ठीक है, तीसरा होता है आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन। चौथा होता है आपका इलेटिव कंजक्शन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, नहीं तो हम आगे अभी आपको और बताएंगे इनके बारे में। तो पहला है आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन। जो क्यूमुलेटिव कंजक्शन है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन का ही प्रकार होता है। तो हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजक्शन। तो दो सिंपल वाक्यों को क्यूमुलेटिव कंजक्शन द्वारा जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। मुख्य क्यूमुलेटिव कंजक्शन निम्नलिखित हैं: एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, और नॉट लेस देन। तो इन पांच के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा एंड। ये तो बहुत आसान है, आई वॉच्ड टीवी और ही प्लेड फुटबॉल। अब देखोगे यहाँ पे कि दोनों में सब्जेक्ट भी अलग है, दोनों में वर्ब भी अलग है, प्रेडिकेट भी अलग है। तो दोनों को कैसे जोड़ा जाए, तो सीधा बस एंड लगा के जोड़ा जाए। तो आई वॉच्ड टीवी एंड ही प्लेड फुटबॉल। लिखा है द पुलिस कैम द थीव रन अवे। देखोगे इसमें सब्जेक्ट भी अलग है, वर्ब भी अलग है, दोनों को एंड से जोड़ना है। तो लिख देंगे द, दोनों अलग अलग सिंपल सेंटेंस है, दोनों के अपने कंप्लीट मीनिंग निकलने हैं, दोनों अपना पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। तो दोनों सिंपल सेंटेंस है, अब दोनों को जोड़ के कंपाउंड बनाना है, उसके लिए हम एंड यूज़ करेंगे। तो लिख देंगे द पुलिस कैम एंड द थीव्स रन अवे। सी कैम सी वॉज टीवी। अब देखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है, सी कैम और सी वॉज्ड टीवी, तो दोनों में सी सी यानी सब्जेक्ट सेम है, तो सब्जेक्ट को एक बार लिख दो, लेकिन प्रेडिकेट अलग है, कैम और वॉज, तो दोनों को एंड से जोड़ देंगे, सी कैम एंड वॉज्ड टीवी। दूसरा टाइप होता है बोथ और एंड। ही एट अ बिस्किट। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट सेम है, ही एट अ बिस्किट, उसने बिस्कुट खाया, और ही एट एन ऑरेंज, उसने संतरा खाया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है तो लिख देंगे ही, लेकिन दोनों में देखोगे प्रेडिकेट भी सेम है यानी वर्ब भी सेम है, एट एट,
और ऑब्जेक्ट अलग अलग है, बिस्कुट और ऑरेंज, इन्हीं दोनों को एंड से जोड़ना है। तो जो दोनों में सेम पार्ट होते हैं, जैसे ही एट, ये दोनों में सेम पार्ट है, ही एट, इसे एक बार लिख देंगे ही एट। अब यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है, बिस्कुट और ऑरेंज, तो जोड़ देंगे बोथ से, तो बोथ अब बिस्कुट एंड जोड़ देंगे, फिर एंड एन ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज के आगे एन लगाना है जो कि आपका आर्टिकल है, बिस्किट के आगे ए लगाना है जो कि आर्टिकल है। बिस्किट के आगे ए आया है क्योंकि बिस्किट जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, और ऑरेंज के आगे एन आया है क्योंकि ऑरेंज वोवल से साउंड से शुरू हो रहा है। ठीक है, ऐसे लिखा है ही इज़ ए स्टूडेंट और ही इज़ अ पेंटर। तो आप देखोगे कि लिखा है कि ही इज़ बोथ। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ सब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम है, तो ही इज दोनों में सेम है, तो ही इज को एक बार लिख लेंगे, ही इज बोथ लिख देंगे, बोथ अ स्टूडेंट एंड अ पेंटर। तो सी परचेज ए पेन, सी परचेज ए पेंसिल, यहाँ पेन और पेंसिल ही अलग अलग है, बोथ और एंड से जोड़ना है, तो लिख देंगे कॉमन वाला पार्ट पहले, सी परचेज, फिर लिख देंगे बोथ अ पेन एंड अ पेंसिल। ठीक है, बहुत ईजी था ये वाला, एंड और बोथ वाला। अगला है एज वेल एज। अब लिखा है सुरेश इज गोइंग टू जयपुर, महेश इज गोइंग टू जयपुर। अब देखो दोनों जने ही कहाँ जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, तो सुरेश भी जा रहा है, महेश भी जा रहा है, तो लिख देंगे सुरेश एज वेल एज महेश इज गोइंग टू जयपुर। सुरेश साथ ही साथ महेश कहाँ जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं। तो ही इज़ गिल्टी, सी इज़ गिल्टी, तो दोनों को जोड़ देंगे सब्जेक्ट को, तो ही एज वेल एज सी इज़ गिल्टी। तो एज वेल एज का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं हम दो नाउन को जोड़ रहे हैं, सुरेश महेश को, या दो प्रोनाउन को जोड़ रहे हैं, ही और सी को। और अगले में लिखा है ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ स्मार्ट, तो लिख दें ही इज़ इंटेलिजेंट एज वेल एज स्मार्ट। अब दो एडजेक्टिव को भी हम जोड़ रहे हैं, तो जब दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो एडजेक्टिव, दो एडवर्ब, इन सबको अगर जोड़ना हो तो एज वेल एज यूज कर सकते हैं। ठीक है, डी में हम पढ़ेंगे यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब आपने जरूर सीख रखा होगा पहले भी। तो लिखा है कि श्याम वाज पनिश्ड, ही वाज फाइंड, श्याम वाज पनिश्ड, ही वाज फाइंड, तो श्याम के बारे में ही यूज़ हुआ है, मतलब श्याम के लिए ही यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हम लिख देंगे ही वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। तो ही वाज नॉट ओनली पनिश्ड, तो नॉट ओनली के बाद, ठीक है, नॉट ओनली के बाद ये जो पनिश्ड है ये लिख देंगे, और बट आल्सो के बाद ये वाला फाइंड लिख देंगे। ठीक है, और दोनों में कौन है, श्याम वाज और ही वाज, तो दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुए हैं, तो दोनों के लिए हम लिख देंगे ही वाज, यानी मतलब जो सब्जेक्ट है मेन उसको पहले लिख देंगे, फिर नॉट ओनली के बाद वर्ब, और फिर बट आल्सो बाद दूसरा वर्ब जोड़ देंगे। ठीक है, दे वर फाउंड गिल्टी, दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ भी देवर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी देवर लिखा हुआ है, दोनों में देवर लिखा हुआ है, ये दोनों कॉमन पार्ट हैं। दोनों कॉमन पार्ट को एक बार लिख दो, देवर नॉट ओनली लिख के फाउंड गिल्टी लिख दो, और बट आल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज लिख दो। ठीक है, बन गया। सीता इज इंटेलिजेंट, सीता इज ब्यूटीफुल आल्सो, तो दोनों में सीता सेम है, तो सीता इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो ब्यूटीफुल। सीता ना केवल इंटेलिजेंट है बल्कि ब्यूटीफुल भी है। ठीक है, इसकी ये हिंदी हुई। अब हम देखेंगे दूसरा था, हमने अभी क्या पढ़ा, तो आपने अभी क्यूमुलेटिव पढ़ा था, अब हम दूसरा पढ़ेंगे बी एडवर्सेटिव कंजक्शन। ये आपके क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़ते हैं। तो बट, स्टिल, हाउएवर, वेयर, वेयर एज, ओनली, वाइल, येट इत्यादि एडवर्सेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। इनका प्रयोग दो विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने हेतु किया जाता है। इसमें एक वाक्य में कुछ कहा जाता है तो दूसरे में कुछ उल्टा कहा जाता है। ठीक है, तो लिखा ही इज स्मार्ट, तो यहाँ तारीफ हो रही है ही इज स्मार्ट, और ही इज नॉट इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे उसकी बुराई भी हो रही है, इसे बोलते हैं विरोधाभास। तो अब दोनों को बट से जोड़ना है, तो जोड़ देंगे ही इज स्मार्ट बट ही इज नॉट इंटेलिजेंट। ऐसे लिखा ही वर्कड हार्ड, ये तारीफ हो गया, और ही कुड नॉट पास, ये उसकी मतलब बुराई हो गया, तो लिख देंगे ही वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट पास। ही इज रिच, यहाँ पे उसकी एक अच्छी बात कह दी, और ही इज माइजर, यहाँ पे एक उसकी बुरी बात कह दी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ही इज रिच बट ही इज माइजर। यूजिंग स्टिल और येट, येट का हिंदी होता है तो भी, तथापि, अब भी, अब तक, फिर भी, तब भी, तथापि, अभी भी। तो ये जो सारा होता है ये मतलब होता है येट का,
येट माने होता है तो भी, या ये अभी, अब तक, फिर भी, तब भी, तथापि, अभी भी। और स्टिल का मतलब होता है तथापि, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे जोड़ेंगे। ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, उसने कठिन मेहनत किया और तब भी फेल हो गया, तो लिख देंगे ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड। ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो लिख देंगे ही इज पुअर येट ही ऑनेस्ट। वो गरीब था तथापि वो ईमानदार है, वो गरीब है तथापि ईमानदार है। आई डू नॉट सपोर्ट हर और सी रिस्पेक्टेड रिस्पेक्ट्स मी, आई डू नॉट सपोर्ट हर, मैं उसे सपोर्ट नहीं करता हूँ। सी रिस्पेक्ट मी, वो मेरी इज्जत करती है। तो इसको अब जोड़ेंगे तो लिख देंगे आई डू नॉट सपोर्ट हर स्टिल सी रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम स्टिल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना कोई शर्त की बात हुई है, तो जब शर्त जैसा कुछ अनुभव हो तो यहाँ पे स्टिल यूज होगा, ठीक है। हावेवर की हिंदी होती है फिर भी, जैसे भी, तब भी। सी डिड नॉट प्रिपेयर वेल, उसने अच्छे से तैयारी नहीं की थी। सी सक्सेस, और वो सफल हो गई। तो जोड़ना है तो जोड़ेंगे सी डिड नॉट प्रिपेयर वेल हावेवर सी सक्सीड, उसने अच्छे से तैयारी नहीं की थी फिर भी वो सफल हो गई। यू लव यू लीव्स यूर लीव्स आर नॉट ड्यू यू मे गो, तो यहाँ पे दोनों में क्या है, विरोधाभास जैसा नज़र आ रहा है। यूर लीव्स आर नॉट ड्यू, तुम्हारी जो छुट्टियाँ हैं वो बाकी नहीं है। यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो जब छुट्टियाँ बाकी नहीं है तो कैसे जाने दे सकता है, ये विरोध हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको हावेवर से जोड़ सकते हैं। तो यू लीव्स आर नॉट ड्यू हावेवर यू मे गो, यहाँ पे एक चीज़ के मना करने के बावजूद इसको परमिशन दिया जा रहा है, तो हावेवर से जोड़ेंगे। आई डो नॉट लाइक दिस पेन आई मे बट इट फॉर यू, तो लिखा आई डू नॉट लाइक दिस पेन हावेवर आई मे बट इट फॉर यू, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एडवर्सेटिव को कैसे जोड़ा जाता है। ऐसे लिखा यूजिंग नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब होता है तथापि, फिर भी, तब भी। ही इज़ माइजर, वो कंजूस है। ही स्पेंड 1 लाख इन हिज मैरिज, तो उसने अपने शादी में 1 लाख खर्च किया, 1 लाख खर्च कर दिया। तो यानी वो एक में तो कह रहा है कि वो कंजूस है, फिर कह रहा है 1 लाख खर्च कर दिया, तो यानी विरोधाभास बता रहा है। तो इसके लिए हम नेवरदलेस यूज़ कर सकते हैं। तो लिखते हैं ही इज़ माइजर नेवरदलेस ही स्पेंड 1 लाख इन हिज मैरिज, ठीक है। ऐसे लिखा ही इज़ रिच मैन ही इज़ नॉट कंटेंटेड, वो अमीर आदमी है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। जब अमीर है तो संतुष्ट होना चाहिए, तब भी संतुष्ट नहीं है, विरोधाभास हो गया। तो नेवरदलेस से जोड़ देंगे। ही इज़ अ रिच मैन नेवरदलेस ही इज़ नॉट कंटेंटेड। ही इज़ अ पुअर ही इज़ ट्रस्टवर्दी, वो गरीब है लेकिन वो कह रहा है वो भरोसेमंद है। तो ही इज़ पुअर नेवरदलेस ही इज़ ट्रस्टवर्दी, ठीक है। ई में हम सीखेंगे यूजिंग और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चॉइस के लिए। गो अवे और लिखा है दूसरे में कम इन, तो दोनों को जोड़ना है। तो गो अवे और कम इन, जाओ या आओ, ठीक है, बाहर जाओ या अंदर आओ। रन फास्ट, तेज दौड़ो, यू विल मिस द ट्रेन, मतलब तुम ना मिस कर दोगे ट्रेन को। तो यहाँ पे कह रहा है तेज दौड़ो नहीं तो मिस कर दोगे ट्रेन को। तो यहाँ पे एक शर्त जैसा बताया गया है, तो इसको हम चुनाव कह सकते हैं, और भी जो भी जोड़ सकते हैं। रन फास्ट, तेज दौड़ो, या यू विल मिस द ट्रेन, तुम मिस कर दोगे ट्रेन को, ठीक है। ऐसे कह रहा है वर्क हार्ड यू विल बी फेल, मेहनत करो और यू विल बी फेल, या तो फेल हो जाओ, ठीक है। तो अब अगला है यूजिंग ओनली, ओनली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो लिखा है ही कुड नॉट सोल्व इट ही बिकम होपलेस, तो लिख देंगे ही बिकम होपलेस ओनली बट ओनली ही कुड नॉट सोल्व इट। ही बिकम होपलेस, वो मतलब आशा रहित बन गया था। ओनली केवल, ही कुड नॉट सोल्व इट, वो जब वो उसको सोल्व नहीं कर सका। गो एनी वेयर यू लाइक यू इन्फॉर्म मी, कहीं भी जाओ मुझे सूचित करो। तो लिख दो गो एनी वेयर यू लाइक, तुम्हें जब पसंद हो वहाँ जाओ। ओनली इन्फॉर्म मी, केवल मुझे सूचित कर देना। तो केवल के लिए ओनली का इस्तेमाल होता है। यू कैन डू वट एवर यू लाइक, और बी में लिखा है यू डोंट मेक अननेसेसरी टेलीफोन। तो यू कैन डू वट एवर यू लाइक ओनली यू डू नॉट मेक अननेसेसरी टेलीफोन। तो ऐसे करके ओनली का यूज़ करके भी जोड़ा जा सकता है।
जी में हम पढ़ेंगे वाइल और वेयरेज, क्योंकि, जबकि, चूँकि। ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। सी वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही थी। ऐसे में क्या होता है कि एक सेंटेंस कुछ कहता है, दूसरा सेंटेंस कुछ और कहता है। तो वह खेल रहा था और वो दूसरी, यानी इसमें एक सब्जेक्ट है ही और यहाँ दूसरा सब्जेक्ट है सी। तो ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, और सी वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही थी। तो इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं वाइल से। ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, जबकि सी वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही थी। ठीक है। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, तो ही वॉज फ्लाइंग कर, वो पतंग उड़ा रहा था। तो इसमें एक सब्जेक्ट कुछ और कर रहा होता है, एक सब्जेक्ट कुछ और कर रहा था, दोनों को हम वाइल से जोड़ सकते हैं। तो आई वॉज रीडिंग, ही वॉज फ्लाइंग काइट। तो हम वाइल शुरू में भी ऐसे इनके साथ लगा के जोड़ सकते हैं, जिसको हम पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपने को देना चाहते हैं। तो वाइल आई वॉज रीडिंग, तो जब मैं पढ़ रहा था, तो ही वॉज फ्लाइंग काइट, वो पतंग उड़ा रहा था। ऐसे लिखा है, राम वन द गेम, राम खेल जीत चुका, मतलब खेल जीता, और श्याम लॉस्ट दिस चांस, और श्याम ने लॉस्ट मतलब खो दिया अपना, उसका चांस खो दिया। तो राम वोन द गेम, वेयर एज, इसमें वेयर एज का इस्तेमाल हुआ, वेयर एज श्याम लॉस्ट दिस चांस। तो वेयर एज माने भी जबकि। तो हमने बी पढ़ लिया, सी पढ़ेंगे अब। कॉजेटिव कंजक्शन, तो जब वाक्यों में कारण परिणाम का संबंध होता है तो उसे कॉजेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। इस तरह के कंजक्शन है देयरफॉर, सो, फॉर, हैंस, एक्सेट्रा। तो देयरफॉर से शुरू करते हैं। देयरफॉर का मतलब होता है इस तरह से, इसलिए, अतः। ठीक है। तो ही ब्रोक द ग्लास, उसने कांच को तोड़ दिया। ही वॉज पनिश, उसे दंड मिला। तो इसमें एक कारण है और एक परिणाम है। उसे दंड मिला क्योंकि उसने कांच तोड़ा। ये दोनों एक दूसरे के कारण परिणाम का संबंध बना रहे हैं। तो इनको हम देयर फोर से कैसे जोड़ सकते हैं? तो पहले कौन सा काम हुआ होगा? कांच तोड़ने का। उससे पहले लिखो ही ब्रोक द ग्लास, और उसके बाद लिख दो देयर फोर जोड़ के कि ही वॉज पनिश। ऐसे ही इज़ ऑनेस्ट, ही वॉज रिवॉर्डेड, वो ईमानदार है और उसे इनाम दिया, उसे पुरस्कार दिया था। तो इसमें पहला काम है कि वो ईमानदार है तभी उसे पुरस्कार मिला होगा। तो लिख देंगे ही इज ऑनेस्ट, देयरफॉर ही वाज रिवॉर्डेड। सो का मतलब होता है इसीलिए। तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं कैसे? तो कारण परिणाम के लिए, जैसे यू आर लेट, तुम देर से हो। यू आर फाइन, तुम पे फाइन लगेगा या तुम पे फाइन होगा। तो यहाँ पे कारण परिणाम है, तुम लेट हो इसलिए फाइन होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे यू आर लेट, ये पहला वाला काम है, पहले यानी ये काम हुआ होगा, बाद में दूसरा फाइन लगा होगा। तो सो लिख के यू आर फाइन। वी आर लेट, वी शुड मूव फास्ट, हम देर हो रहे हैं, हमें तेज़ी से चलना चाहिए। तो कह रहे वी आर लेट सो वी शुड मूव फास्ट। यूजिंग फोर, फोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं के लिए। फोर का मतलब होता है के लिए, की ओर से, तब, क्योंकि, के हिसाब से। और फोर, फोर जो होता है इसका पूरी मीनिंग होता है क्योंकि। ठीक है। एवरी वन हैज़ टू डाई वन डे, एवरी वन हैज़ टू डाई वन डे, हर किसी को एक दिन मरना पड़ेगा या मरना है। और मैन इज मोर्सल, और मनुष्य क्या है? मोर्शल है, यानी नश्वर है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे के कारण परिणाम बन रहे हैं, तो इनके लिए हम फोर यूज़ कर सकते हैं। तो एवरी वन हैज़ टू डाई वन डे, फॉर मैन इज मोर्सल। तो ये कारण बता रहा है हर दिन एक किसी को मरना है, क्योंकि मनुष्य मतलब क्या है? मॉर्टल है, नश्वर है, नाशवान है। ही फॉरगेट फॉरगिवर, वो उसे माफ़ कर देगा या माफ़ करता है। सी अपोलाइज पब्लिशली, ठीक है, वो अगर उसे मतलब क्षमा मांगे पब्लिशी तौर पे, ठीक है, सबके सामने यानी। तो ही फॉरगिव हर, फोर से जोड़ देंगे, फॉर सी अपोलाइज पब्लिशली, ठीक है। यूजिंग हैंड्स, हैंड्स का मतलब होता है अतः, इस कारण से। इट इज़ वेरी कोल्ड, कह रहा है कि बहुत ठंड है। और वी परचेज सम विंटर वियर्स, और हम क्या खरीदेंगे? सम विंटर वियर्स, हम कुछ सर्दियों के कपड़े खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कारण बता रहा है कि ठंड है इसलिए हम कपड़े खरीदेंगे। तो लिख देंगे इट इज़ वेरी कोल्ड, तो हैंस वी परचेज सम विंटर वियर। ऐसी लिखा है कि ही इज़ अ सिंसियर वर्कर, वो एक सिंसियर वर्कर है। और ही वाज प्रमोटेड, इसीलिए उसे प्रमोटेड हुआ। तो कारण परिणाम बन रहे एक दूसरे के।
तो जोड़ देंगे ही इज ए सिंसियर वर्कर, हैंस इस कारण से ही वाज प्रमोटेड, उसे प्रमोटेड किया गया। डी और आखिरी का हम पढ़ेंगे। तो डी में लिखा है कि यूजिंग हु, व्हेन, वेयर, विच इन, ठीक है, विच इन कॉजेटिव सेंस। जब इनका प्रयोग यानी हु का, व्हेन का, वेयर का, विच का, ठीक है, इनका प्रयोग कंटिन्यूटिव सेंस में किया जाता हो तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरह प्रयुक्त नहीं होते एवं इनसे शुरू होने वाली क्लोज भी प्रिंसिपल क्लोज होती है। मतलब इन दोनों से जो सेंटेंस जुड़े होते हैं वो दोनों प्रिंसिपल क्लोज होते हैं और वो उनका प्रयोग कंटिन्यूटिव सेंस में किया जाता है, यानी एक के बाद दूसरा काम। कह रहा आई वेंट टू लंदन, मैं लंदन गया। आई गॉट ए जॉब, मुझे जॉब मिली। तो पहले ये काम हुआ फिर ये काम हुआ। अब दोनों को जोड़ना है, कारण परिणाम तो है नहीं, बस ये इसके बाद ये काम हुआ होगा कि वो लंदन गया और उसे वहाँ जॉब मिला होगा। तो जोड़ देंगे ही वेंट टू लंदन वेयर आई वेंट टू लंदन वेयर आई गोट अ जॉब। ऐसे लिखा है आई वर्कड देयर फॉर 3 days आई रिसीव ए टेलीग्राम। मैंने वहाँ 3 दिन काम किया और ये नॉर्मल सी बात है कि आई रिसीव ए टेलीग्राम। तो लिख देंगे आई वर्कड देयर फॉर 3 days वेयर, कोमा लगा के लिख देंगे वेयर आई रिसीव ए टेलीग्राम। तो यहाँ जो कोमा लगा के इसका इस्तेमाल किया गया है और ये दोनों अलग अलग अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज की जैसा अर्थ नहीं दे रहे हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, बल्कि ये दोनों स्वतंत्र हैं। तो इनके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा है कि देयर इज़ ए गर्ल शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो देयर इज़ ए गर्ल, अब ये लड़की है तो हु लगा देंगे कोमा लगा के, तो हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आई किल्ड अ रैट, अब रैट एक एनिमल है, एनिमल के लिए विच यूज करते हैं। आई किल्ड अ रैट विच वाज ए क्रूअल एक्ट। तो इट वाज ए क्रूअल एक्ट की जगह विच वाज ए क्रूअल एक्ट हो जाएगा। तो जब हु, वेयर और विच का प्रयोग कंटिन्यूटिव सेंस में किया जाता है तो नाउन के बाद कोमा अवश्य लगता है। तो देखा है आपने, रेट नाउन था, इसके बाद कोमा लगा, गर्ल नाउन था, कोमा लगा, यहाँ पे डेज नाउन था, कोमा लगा, कोमा के बाद वेयर, कोमा के बाद हु और कोमा के बाद विच का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटिव सेंस क्या होता है कि पहले एक काम हुआ और उसके बाद अपने आप दूसरा काम हुआ, ठीक है। वो उनमें कोई कारण रिजल्ट ये सब नहीं है, ठीक है, कारण परिणाम ये सब नहीं होता। तो अभी हमने आज क्या पढ़ा, तो अभी हमने कोमुलेटिव के बारे में अभी पढ़ा, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें और आपके लिए ये वीडियो कितनी फ़ायदेमंद रही तो इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी आपको कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर रिवाइज करके समझिए और इन्हें रिवीजन में लीजिए, तो आपको ये कंपाउंड सेंटेंस पक्का समझ में आएगा, ठीक है।